नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्रियों को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत विज्ञापनों के पोस्टर आदि भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने साफ किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा चुनावी प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्टी सुशासन के अपने रिकॉर्ड और सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यों के आधार पर जनता के पास जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने का आह्वान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेंगे। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने कहा है कि पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। आगामी लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। इसको देखते हुए देहरादून में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना और चौकी प्रभारी शामिल हुए। इस दौरान एसएसपी देहरादून ने सभी अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गोष्ठी में निर्देश दिए गए कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रों में चिन्हित किए गए उन अराजक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्रों में संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर चुनाव से पूर्व एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च करेंगे। देहरादून जिले के जौलीग्रांट में एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय में विभिन्न जिलों से आए 119 होमगार्ड्स का 42 दिवसीय बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षुओं को आपदा प्रबंधन की आधारभूत जानकारी के साथ ही आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास कराया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एमएफआर, कॉल्पेस स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू, सीएसएसआर, रोप रेस्क्यू, फ्लड रेस्क्यू का प्रशिक्षण दिया गया। ये पहली बार है जब एसडीआरएफ वाहिनी में होमगार्ड्स को आपदा प्रबंधन का कोर्स कराया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होमगार्ड जवानों को आपदा की स्थितियों में तत्परता, त्वरित प्रतिक्रिया, राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने और आपदा प्रबंधन में उनकी क्षमताओं को बढ़ाना था। आगामी लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत डोईवाला की उप जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी अर्पणा ढोंडियाल ने शनिवार को तहसील सभागार में उड़नदस्ते में लगे अधिकारियों और बीएलओ के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के तहत की जाने वाली सभी व्यवस्थाओं को बेहद सावधानी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। हमने आज मेन जो बैठक ली है एसएसटी, एसएसटी, बीवीटी और बीएसटी की, इसमें हम लोगों ने उनको क्लियरली आज ट्रेनिंग दी है कि उनको किन फॉर्मेट्स में रिपोर्ट जमा करनी है, क्या क्या ड्यूटीज है। हम लोग आदर्श आचार संहिता और बाकी सारे नियमों का, गाइडलाइंस का कैसे फॉलो कराएंगे, तो वो उनके अपनी विधानसभा स्तर पे सो दैट हम लोगों का आगे
रुद्रप्रयाग के जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने शनिवार शाम प्रेस वार्ता कर आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही नियमानुसार 24 घंटों के भीतर सभी सरकारी संस्थानों से सरकार की योजनाओं की प्रचार प्रसार सामग्री हटाई जाएगी। 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थलों और 72 घंटों के भीतर निजी संपत्ति से प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। ऐसा नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन निष्पक्ष संपादित कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 8 फ्लाइंग स्काउट टीम तैयार की गई हैं और 6 SST टीमें भी गठित की गई हैं, जो सभी निर्वाचन प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखेगी। निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित कराने में तैनात किए गए कार्मिकों को आगामी 17 मार्च से 20 मार्च तक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता हटने तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।